हाँ देव के बपे पर हो पढ़ाई चलता। हाँ देव के बपे पर हो पढ़ाई चलता। हम मिले नाही आइब हो पढ़ाई चलता। हम मिले नाही आइब हो पढ़ाई चलता। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। आज की क्लास में क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ क्वेश्चन नंबर 1.2 की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3 और 4, उसको रापची के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा आज की क्लास में। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखना है और आपको ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यफयक्स आपको दे रखा है। यफयक्स क्या दे रखा है? यफयक्स बराबर महत्तम पूर्णांक, ठीक है, महत्तम पूर्णांक यक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन यफ इस प्रकार आर से आर तक है, ना तो एकेकी और ना आच्छादक। जहाँ क्या है यक्स जो हमारा यहाँ क्या है यक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। जो बड़े कोष्टक में आपको यक्स दिख रहा है ये क्या है? यक्स, तो यक्स से कम या उसके बराबर है, इसको निरूपित कर रहा है ये आपका, ठीक है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, आप लोग को समझ में सीधा दिमाग में बैठ जाएगा, समझने की बात दूर। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। जब भी आपको महत्तम पूर्णांक दे रखेगा तब आपको वहाँ ये जान लेना है ना तो एकाकी होगा और ना ही आच्छादक होगा। तो आइए इसको सिद्ध करके हमें दिखाना है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ध्यान रखना है पूर्णांक जो होगा वो हमारा कहाँ तक होगा? महत्तम पूर्णांक वो होगा आपका एक, तो ठीक है, वो होगा जो यक्स होगा आपका वो क्या होगा? उससे कम या उसके बराबर। तो चलिए हम लेते हैं, आपको बना के दिखाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सीधा दिमाग में। ये आपका आर है, ये आपका आर है, ये यक्स है और ये आपका क्या है? वाई है, ठीक है। अब यहाँ एकाकी के होने के लिए आप लोग जानते हो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। आप जानते हो, क्या जानते हो सर? तो यहाँ आपको 1.1 रख दूँ, चलिए 1.1 रख देते हैं, ये आपका यक्स हो गया। तो आप जानते हो कि इसके क्या हो जाएगा? इससे कम महत्तम पूर्णांक प्राप्त होता है। यही तो बात अभी वहाँ आपने देखा है, तो एक प्राप्त हो जाएगा। अब जब 1.2 रख देते हो तब भी क्या प्राप्त होगा? एक प्राप्त होगा। 1.9 रखोगे तब भी क्या प्राप्त होगा? एक ही प्राप्त होगा। और इन तीनों का एक ही चित्र बनना है, ऐसे समझ लो। क्या बनना है? एक ही चित्र, तीनों का एक ही प्राप्त हो रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन आए तो आपको पता है क्या होगा? एकाकी नहीं होगा, क्योंकि एक पत्नी का 3 पति नहीं हो सकते हैं, ये दिमाग में रखना है। तो हम कहेंगे अतः जो हमारा फलन है वो क्या होगा? एकाकी नहीं होगा, एकाकी नहीं है, ठीक, ये सिद्ध हो गया। अब देखिए यहाँ से ये रखने पर तो ये रिजल्ट मिल गया, एकाकी नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? आर में केवल पूर्णांक क्या प्राप्त हो रहा है? महत्तम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, यानी पूर्णांक वाली संख्या केवल प्राप्त हो रही है, बाकी ना ऋणात्मक संख्या ना अंडर रूट वाली संख्या, ये सब भिन्न संख्या ये सब नहीं प्राप्त हो रही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि केवल क्या लिखें? केवल क्या प्राप्त होता है? पूर्णांक। क्या प्राप्त होता है? केवल पूर्णांक संख्या का प्रतिचित्रण
केवल पूर्णांक संख्या का प्रतिचित्रण सहप्रांत चलिए इधर लिख देते हैं, सहप्रांत में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आच्छादक भी नहीं होगा। ठीक है, केवल क्या होता है सहप्रांत में, केवल किसका चित्रण बनता है, पूर्णांक संख्याओं का। इसलिए क्या होगा, अतः हम कह सकते हैं केवल पूर्णांक संख्या का प्रतिचित्रण सहप्रांत में है। इसलिए आप जानते हो जब इधर नहीं बनना है तो इसका इधर भी नहीं बनेगा। इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है, ये भी सिद्ध हो गया। इतनी बात लिख देना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल। केवल पूर्णांक संख्या का प्रतिचित्रण सहप्रांत में है, इसलिए यह जो फलन है आच्छादक नहीं है। हो गया, बहुत ही सिंपल है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, फटाक से आपको ये देखते ही, महत्तम पूर्णांक देखते ही बता देना है कि क्या ना तो एक एक ही होगा ना आच्छादक होगा। बात समझ में आई, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल था, वेरी इजी, आप लोग को सॉल्व करके दिखा दिया। अब देखिए इसमें और कुछ तो नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा। ये क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया। चौथा क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सिद्ध कीजिए यफयक्स, ये यहाँ आपका क्या है माड, यानी निरपेक्ष चिन्ह लिखा हुआ है, और संबंध तो यही है, यहाँ भी सिद्ध करना है, ना तो एक एक ही और ना आच्छादक। चलिए बहुत ही सिंपल है, सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए आर और ये हो गया आपका आर, जानते हो नहीं किसके लिए, एक एक ही के लिए, एक ही के लिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जब हम ये x है और ये हमारा y है, ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं। यहाँ जब रखेंगे 1 तो यहाँ हमारा 1 प्राप्त होगा, यहाँ रखेंगे -1 यानी यहाँ रखेंगे -1 तो यहाँ हमारा प्लस। ये आप जानते हो कि इसमें क्या होता है, सब पूरा कोई भी संख्या निकलेगी तो पॉजिटिव निकलेगी यानी धनात्मक निकलेगी। तो यहाँ देखिए इस दोनों का जो चित्रण है, हम कहें कि +1 ही प्राप्त हो रहा है, प्रतिचित्रण जो है वो क्या +1 ही प्राप्त हो रहा है, यानी दोनों का एक नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो एक एक ही नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल है, हम कह देंगे अतः यफ जो है वो क्या है, एक एक ही नहीं है। कोई समस्या, बहुत ही सिंपल था, सिंपल वे में आपको बता देना है। अब देखिए इसका अगर हम कहें, क्या जानते हो, इसका आच्छादक, तो आप जानते हो कि इसमें कभी ये प्राप्त हो सकता है, ऋणात्मक संख्या बताइए प्राप्त हो सकती है, -2 प्राप्त हो सकती है और -1/2 प्राप्त हो सकता है, कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। तो जब ये संख्याएं नहीं प्राप्त हो सकती हैं तो तुम सिंपल वे में कह सकते हो कि क्या होगा, अतः हम कहेंगे चूंकि, चलिए लिख देते हैं, चूंकि सहप्रांत में केवल धनात्मक, क्या धनात्मक संख्या है, चूंकि सहप्रांत में केवल धनात्मक संख्या है, इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह फलन आच्छादक भी नहीं होगा, क्योंकि ये आर्य है, इसका उधर चित्रण नहीं बनेगा, आच्छादक नहीं है। ओके, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम सवाल, बड़े ही सिंपल वे में मैंने सॉल्व करके आप लोग को दिखा दिया। और ये आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, बहुत ही सिंपल होगा, शानदार तरीके से आप लोग समझा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहले भी आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके दिमाग में बैठ गया हो तो लाइक करके शेयर कर दें। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।